हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला चॉप। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि छठ के प्रसाद के पहले दिन की रेसिपी। तो आज मैं आपको दूसरे दिन की एक स्पेशल रेसिपी बताऊंगी। गुड़ की खीर, जिसे कई रीजन में रसिया भी बोलते हैं। गुड़ की खीर इज मोर देन ए डेजर्ट इन छठ पूजा। तो छठ में हर एक चीज की अपनी एक वैल्यू होती है, तो गुड़ की खीर की भी अपनी ही एक वैल्यू है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेजर्ट नहीं है जो बनती है और भगवान को प्रसाद में चढ़ती है। इसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो फिकली रीजन होता है, क्योंकि छठ पूजा 4 दिन का होता है और इसमें जो व्रती होती हैं वो व्रत में रहती हैं और निराजल व्रत में रहती है। जो गुड़ होता है वो आयरन एंड मिनरल का एक सोर्स होता है, क्योंकि छठ पूजा में व्रती सिर्फ व्रत नहीं रहती, पानी में खड़ी भी होती हैं। तो उससे पहले ये गुड़ की खीर चढ़ाई जाती है छठ मैया को, और वो एक टाइम ये गुड़ की खीर खाती भी हैं। तो जो गुड़ की खीर वो खाती हैं उससे उन्हें गर्माहट भी मिलती है और थोड़ी शक्ति भी मिलती है, जिससे वो पानी में खड़ी भी रहती हैं और उन्हें ठंड नहीं लगती या कोई और प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखा, छठ पूजा सिर्फ एक आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि इसमें हम नेचर की भी पूजा करते हैं, जो नेचर हमें सब कुछ देता है, सब कुछ प्रदान करता है। तो चलिए फिर बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं ये आज की स्पेशल रेसिपी। अब ये 1 लीटर दूध मैंने लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा है। अब गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चावल। तो गैस की फ्लेम को लो पे सेट करते हैं, और यह है 1/2 कप चावल, जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके रखा है। इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सिर्फ चावल डालना है, पानी नहीं। ये देखिए, चावल दूध में ऐड कर दिया है। तो अब एक बार इस तरीके से इसको मिलाएंगे, और चावल को हमें दूध के साथ पकाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हम दूध में पहले चावल को पकने दें थोड़ी देर के लिए। लगभग आप समझ लो कि 4 से 5 मिनट इस तरीके से छोड़ देना। फिर आप इसे मिक्स करना। 4 से 5 मिनट बाद हम इसे फिर से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमारा जो चावल है वो अच्छी तरीके से दूध में पक जाएगा। वैसे भी मैंने इसमें नया वाला चावल यूज़ किया है, जो पक बहुत जल्दी जाता है। तो आप भी कोशिश करना कि नया वाला चावल यूज़ करो या फिर खीर वाला चावल यूज़ करो। खीर वाला चावल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इससे खीर आपकी जल्दी बनती है। तो इस तरीके से इसको मिलाते हुए धीमे आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ दें, और जब तक चावल पक रहा है तब तक एक और काम कर लेते हैं। तो ये मैंने गुड़ ले लिया है। जिस कटोरे से मैंने 1/2 कप चावल लिया था, उसी कटोरे से मैंने 1 कप ये गुड़ लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। याद रखिए, गुड़ को पिघलाने के लिए गर्म पानी का ही यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, उतना ही करना है जितने में गुड़ हमारा भीग जाए और अच्छी तरीके से पिघल जाए। अब जब तक चावल हमारा पकेगा दूध में, तब तक ये गुड़ भी हमारा रेडी हो जाएगा। सिंपल तरीका है, माप भी बहुत सिंपल है। जितना आप चावल लेंगे उससे डबल आप गुड़ लेंगे। और दूध का भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 1/2 कप ले रहे हैं चावल, तो आप लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध लग जाएगा आपको। बस अब इस तरीके से इसको छोड़ देते हैं। ये गर्म पानी में अपने आप ही पिघल जाएगा। अगर आप ये गुड़ के टुकड़े ले रहे हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत जगह पे लोग भेली यूज़ करते हैं। भेली मतलब वो जो बड़े वाले गांठ वाले होते हैं ना गुड़, उसको भेली बोलते हैं। अगर आप वो ले रहे हैं तो आप उसे पहले अच्छी तरीके से तोड़ लें, किसी भी चीज़ की मदद से, कोई भी भारी चीज़ की मदद से, और उसके बाद इस तरीके से उसे निकाल के गर्म पानी में छोड़ दें। गर्म पानी इसमें मैंडेटरी है, याद रखिएगा। ठंडे पानी में मत करिएगा, अदरवाइज गुड़ आपका नहीं पिघलेगा। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड पे और चलते हैं अब चावल पकाने के प्रोसेस में। तो 4-5 मिनट हो गया है। अब एक बार इसको फिर से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से चलाते हुए। देखिए, बीच बीच में इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच बीच में नहीं चलाएंगे तो चावल नीचे आपका चिपकना शुरू हो जाएगा और चावल पकने की जगह जल जाएगा। तो इसे बीच बीच में आप चलाते रहें। मिला दिया है, अब वापस इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और इस तरीके से बीच बीच में इसे मिलाते रहेंगे। लगभग 5 से 10 मिनट हो गया है हमें
चावल को पकाते हुए। अभी लगभग चावल हमारा 60 से 70% पका है, पर अभी इसमें कसर बाकी है। ये देखिए जैसे जैसे चावल पकेगा दूध की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। लेकिन आप घबराइएगा मत, अगर आपको ऐसा लगने लगे कि चावल मेरा कुक भी नहीं हो रहा और दूध भी कम हो रहा है तो आप इसमें गर्म दूध ऊपर से थोड़ा मिला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अब खीर आपकी खराब हो रही है। आप ऊपर से थोड़ा गर्म दूध मिला दें और वापस इसे पकाएं। चावल का ठीक से पकना बहुत ज़रूरी होता है खीर में, वरना वो कच्चा कच्चा सा रहेगा। अब जब मैं गुड़ की खीर बता रही हूँ तो जिनके यहाँ भी छठ पूजा होता होगा या जिनके आसपास होता होगा उनको तो पता ही होगा, और जिनके यहाँ नहीं होता है उनको मैं बता दूँ कि गुड़ की खीर छठ पूजा में सिर्फ एक मीठी रेसिपी नहीं है कि ये स्वीट डिश है इसलिए बन रही है, बल्कि ये भक्ति और परंपरा का एक सुंदर सा रूप है। गुड़ की खीर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है छठ पूजा के प्रसाद के लिए। प्रसाद में मुझे जहाँ तक लगता है कि कई लोगों को ये लगता होगा कि जो ठेकुआ है वही एक प्रसाद है। नहीं, ठेकुआ ही सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, वो एक दिन चढ़ने वाला प्रसाद है। पर जो ये गुड़ की खीर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डे पे बनती है छठ पूजा में। अच्छा, आप ध्यान देंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि छठ पूजा में 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और वो बनानी ही बनानी है। चाहे आप कम बनाओ ज़्यादा बनाओ, अगर आप बहुत ज़्यादा दूध अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप पहले चावल को गर्म पानी में पका लो, फिर उसमें थोड़ा दूध डाल के बनाओ। पर गुड़ बहुत मायने रखता है, और ऐसा क्यों है उसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि गुड़ की तासीर गर्म होती है और ये बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि छठ पूजा में जो व्रत रखती हैं लेडीज़, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये छठ पूजा का व्रत रखना। ठंडे ठंडे पानी में खड़े होना, घंटों खड़े होना, सूर्यदेव को अर्घ देना, साथ ही साथ बिना पानी के आपको व्रत रखना। ये जिस दिन ये मैं गुड़ की खीर बता रही हूँ ना, जो खरना में प्रसाद बनता है, उस दिन भी पूरे दिन व्रती को व्रत रखना होता है, वो भी बिना पानी के। और शाम में कहीं जाके वो प्रसाद बनाएंगी, चढ़ाएंगी भोग में, और वो एक टाइम खाएंगी। और ये गुड़ की खीर उन्हें खाना ही खाना है, चढ़ाना भी है भोग में और वही भोग के प्रसाद को ग्रहण भी करना है। तो एक बार आइए चेक कर लेते हैं कि मेरा चावल कितना पका है। इस तरीके से थोड़ा चावल निकाल ले और इस दबा के देखिए चावल तो मेरा पक गया है। तो अब क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। ध्यान रखिएगा, गैस के फ्लेम को हमें बंद करना है। और अब जो ये गुड़ हमने रखा था ना गर्म पानी में, इस तरीके से पहले मिला लेंगे ताकि अगर जो नीचे बैठा हो गुड़ वो भी मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको इसमें हम धीरे से डालेंगे। अब जो ये नीचे बैठा हुआ है ना, इसको भी इस तरीके से स्पून से लेंगे और इसे भी इसमें डाल देंगे। अब हमें पहले अच्छी तरीके से गुड़ को इसमें मिक्स कर देना है। ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम बंद करके ही गुड़ को डालिएगा। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो गुड़ की खीर बनाते हैं तो उनका दूध फट जाता है। वो इसलिए फट जाता है क्योंकि आप गैस को ऑन करके डालते हैं तो आप संभाल नहीं पाते हो। कई लोग कर लेते हैं, कई लोग नहीं संभाल पाते हैं। मिला दिया है। अब करेंगे गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्लेम को लो पे कर दे। बस हमें 1 मिनट के लिए और पकाना है। इस तरीके से मिलाते रहें, छोड़ना नहीं है। अब हमें इसे मिक्स करते रहना है। ये देखिए जैसे जैसे ये खीर रेडी होती है ना, इस खीर का कलर और टेक्सचर कितना ब्यूटीफुल लगता है, एकदम सूर्यदेव के भोग के लायक। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, पर हमें इसे मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक पकाना है। इससे खीर आपकी गाढ़ी गाढ़ी सी बहुत अच्छी सी बनेगी। आपने एक चीज़ ध्यान दिया, हमें इस खीर को बनाने में कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं लगी जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बस ये 3 चीज़ों से ही बनता है सूर्यदेव का प्रसाद गुड़ की खीर। बिल्कुल सिंपल और इजी, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपका दूध गर्म है ना, दूध आपने गर्म करके रख लिया तो
अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाओगे तब भी ये आधे घंटे में बन जाती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि चीनी को पिघलने में फिर भी समय लगता है, पर गुड़ को पिघलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हम पहले ही गुड़ को रख लेते हैं गर्म पानी में डाल के, उसमें गुड़ घुल जाता है और जब हम इसे मिक्स करते हैं दूध में तो हमें ज़रूरत नहीं लगती कि हमें बहुत ज़्यादा पकाना है। बस ये खीर हमारा रेडी है, बिल्कुल स्वादिष्ट सा। तो ये देखिए खीर हमारा रेडी हो गया है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चलते हैं आप सर्व करने के प्रोसेस में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गुड़ की खीर बनके रेडी है। आप इसका टेक्सचर देखिए, है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है खोएदार, पर हमने इसमें ऊपर से कुछ भी नहीं डाला है, आपने तो देखा ही होगा। तो ये थी छठ पूजा के लिए पवित्र और स्वादिष्ट गुड़ की खीर की रेसिपी। अगर आपके घर में छठ पूजा होता है और गुड़ की खीर बनती है तो इस बार इस तरीके से बना के ट्राई करिएगा, आपको बिल्कुल कम समय में आपकी गुड़ की खीर स्वादिष्ट भोग के लिए बनके रेडी हो जाएगी। और अगर आपके यहाँ छठ पूजा होता है और आप नहीं जा पाए हैं घर, या नहीं होता है, तो भी आप अपने घर में इस तरीके से इस छठ पूजा खरना वाले दिन गुड़ की खीर बनाएं और तवा रोटी के साथ इसे खाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी छठ पूजा। इस छठ पूजा सूर्य देव की कृपा आप सब पर बनी रहे।